हे देयर, आज के वीडियो में हम मानास नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। मानास नेशनल पार्क में क्या करना है, कैसे आना है, उसकी स्पेशलिटी क्या है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद मानास नेशनल पार्क में भी वन हॉर्न राइनो पाया जाता है। पार्क बीटीआर रीजन में सिचुएटेड है जो लोअर असम में है। अगर आप लोअर असम में आते हैं घूमने के लिए तो ज़रूर आपको मानास नेशनल पार्क विज़िट करना चाहिए। और अगर आप अपना हायर स्टडीज़ अगर लोअर असम में जैसे कि बोडोलैंड यूनिवर्सिटी या सीआईटी या मेडिकल अपकमिंग मेडिकल कॉलेजेस में अगर परस्यू करने वाले हैं तो आपको ज़रूर मानास नेशनल पार्क विज़िट करना ही चाहिए। मोस्टली बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं कैलकाटा, दिल्ली या मुंबई और आप अगर सोच रहे हैं कि असम में आने के लिए क्या इनर लाइन परमिट चाहिए या बीटीआर रीजन में इनर लाइन परमिट की ज़रूरत है, नहीं, कुछ भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कि बाकी सिटीज़ में जैसे घूमते हैं वैसे ही आप आराम से असम में भी बीटीआर रीजन में घूम सकते हैं। मानास नेशनल पार्क बीटीआर रीजन बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चिरांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इट्स लोकेटेड एट फुटीज ऑफ भूटान हिमालय इन असम और इसका एरिया ऑलमोस्ट 500 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसका जो बाउंड्री है रॉयल मानास नेशनल पार्क ऑफ भूटान के साथ कंटेजियस है। Declared as UNESCO World Heritage Site in 1985 and Biosphere Reserve in 1989 and finally as National Park in 1990. मानास नेशनल पार्क अपना नाम कहाँ से डिराइव करते हैं? जनरली मानास नेशनल पार्क के बीचों बीच से मानास नदी बहती है जो मानास नेशनल पार्क ऑफ इंडिया और रॉयल मानास नेशनल पार्क ऑफ भूटान दोनों को डिवाइड करती है। उसके बीचों बीच से मानास रिवर जो बहती है उस रिवर के नाम से ही यह मानास नेशनल पार्क का नाम डिराइव हुआ है। डाइवर्सिटी लैंडस्केप है, बहुत ही स्टनिंग और प्रिस्टाइन है। यहाँ पे बहुत ही एंडेंजर्ड स्पीसीज पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर और वन हॉर्न राइनो भी यहाँ पे पाया जाता है। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो कैलकाटा से आपको डायरेक्ट गुवाहाटी तक आना पड़ेगा और गुवाहाटी के बाद आपको ट्रेन या बसेस से आपको बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट तक आना पड़ेगा। बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट से मानास नेशनल पार्क तक आपको करीब आधा घंटा लग जाएगा पहुंचने के लिए। अब ट्रेन से आना चाहते हैं तो राजधानी से भी आप आ सकते हैं। आप कैलकाटा से डायरेक्ट बोरपेटा में भी उतर सकते हैं, नहीं तो गुवाहाटी में जाके गुवाहाटी पर ठहर के वहाँ पे घूम फिर के वहाँ से टैक्सी भाड़ा लेके भी आप बोरपेटा तक आ सकते हैं। अगर आप टैक्सी नहीं लेना चाहते हैं तो ट्रेन्स भी बहुत सारे अवेलेबल है। मोस्टली गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से बोरपेटा रेलवे स्टेशन तक आना पड़ेगा और बसेस भी है। बस आपको गुवाहाटी से बुक करके बोरपेटा तक आना पड़ेगा। और बोरपेटा एक टाउन है जहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, आप वहाँ पे होटल में ठहर सकते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि वहाँ पे एक बांसबारी लॉज है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ ही सटा हुआ। आपको अगर प्री बुकिंग कर सकते हैं बांसबारी लॉज तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको बांसबारी लॉज नहीं मिल रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है। और अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास नहीं रहना चाहते हैं तो आप बोरपेटा में रह सकते हैं। वहाँ पे एलिफेंट सफारी कर सकते हैं। अगर आपको नदी पसंद है, आप सेरिन व्यू ऑफ मानास रिवर का जो सुंदरता है उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। जीप सफारी कर सकते हैं आप और वन हॉर्न राइनो मानास नेशनल पार्क में आप देख सकते हैं। अगर आपको कैंपिंग पसंद है, कैंपिंग भी आप कर सकते हैं।
फैसिलिटी है, आप काउंटर में बुक करके रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। और आपको अगर डिफरेंट कल्चर्स जानने की बहुत उत्सुकता है, आप किसी भी नियर बाय विलेज में विज़िट करके बोडो कल्चर के लिविंग स्टाइल के बारे में जान सकते हैं। आपको अगर चाय बागान पसंद है, आसपास बहुत सारे लश कारपेट ऑफ ग्रीन कारपेट ऑफ चाय बागान की हरियाली है, आप उसके मज़े ले सकते हैं। वहाँ पहुँचे तो खाए क्या, आपके मन में तो आएगा ना ऑब्वियसली कि पेट पूजा तो होनी ही चाहिए, बिना पेट पूजा का आप घूमेंगे कैसे। तो मेरे एक्सपीरियंस में जब हम लोग वहाँ पे गया था, जीप सफारी काउंटर के पास ही एक आबो रेस्टोरेंट था, आप आबो रेस्टोरेंट में विज़िट कर सकते हैं। वहाँ का खाना बहुत ही सिंपल, डिलीशियस और कॉस्ट इफ़ेक्टिव था। हमने ब्रेकफास्ट में चपाती चाय ऑर्डर किया था और चपाती के साथ सब्जी भी फ्री था। चार्ज ऑफ सब्जी एंड चाय वाज ओनली 10 रुपीज़, चाय का 10 रुपये और चपाती का ईच चपाती का 10 रुपीज़। सो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव, डिलीशियस और पेट भरा देने वाली ब्रेकफास्ट थी हमारे। और खाना भी सफारी ख़त्म होने के बाद हम वहीं पे खाए थे, बहुत ही सिंपल मील खाया हमने। खाने का आपको कोई चिंता नहीं है, अगर आपको दूसरा कुछ भी अगर रेस्टोरेंट दिख जाते हैं आप वहाँ पे भी खा सकते हैं। मनास नेशनल पार्क में लोग जीप सफारी के लिए जाते हैं, तो मैं आपको जीप सफारी के बारे में थोड़ा बता दूं। आप पहुंचते ही गेट मिलने से पहले ही आप जीप सफारी काउंटर में क्रॉस करेंगे। जब वहाँ पे जाएंगे आप जीप सफारी काउंटर में घुसते ही वहाँ पे एक ऑफिस रहेगा, बिलिंग काउंटर रहेगा और बड़ा बड़ा चार्ट लगाए रहेंगे कि कौन सा कितना घंटे के लिए क्या क्या रेट है। हमने जनरली उस चार्ट में से बांसबारी से माथानगुरी स्पॉट तक चूज़ किया था थ्रू दी सबवे। उन्होंने हमें गाइड किया था कि अगर आप सबवे से जाएंगे तो आपको ज़्यादा जानवर दिखेंगे, क्योंकि वो टेढ़े मेढ़े सबवे से लेके जाएंगे। अगर आप स्ट्रेट वे से जाएंगे तो थोड़ा सा कम चांसेस है दिखने का, फिर भी दिख जाएगा, फिर भी इट इज़ मच बेटर। 200 रुपीज़ का ही डिफरेंस था। अगर आपको स्ट्रेट वे ले रहे हैं हम लोग तो उसमें 1800 पड़ रहा था, और हम लोग अगर सबवे ले रहे हैं तो 2000 पड़ा था, तो हमने 2000 वाला ही चूज़ किया। और एक होल जीप का 2000 पड़ गया, चाहे उसमें आप 3-4 जितने जने भी चढ़ेंगे, एक होल जीप का होता है 2000। और हम 3 लोग थे तो हमें एंट्री गेट फी ईच लोगों के लिए 200 पड़ गया, और हमने एक गार्ड लिया था और एक गार्ड का 300 लिया, तो इन टोटल हमें 2900 पड़ गया फॉर 4 आवर्स जीप सफारी थ्रू सबवे। बेस्ट टाइमिंग होता है विज़िट करने का मॉर्निंग 7 AM और इवनिंग 4 PM, और बेस्ट मंथ होता नवंबर टू अप्रैल। वैसे तो ये ऑल राउंड ईयर खुला रहता है क्योंकि सबकी डिफरेंट चॉइसेस है, लेकिन बेस्ट टाइमिंग होता है नवंबर से अप्रैल। हमारे विज़िट के एक्सपीरियंस में एक्चुअली हम सुबह ही वहाँ पे पहुँचना चाहिए था, लेकिन हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। हम लोग का सफ़र शुरू करते करते 10 बज गया था। हम लोग को उम्मीद ही नहीं था कि हम लोग को कुछ एनिमल्स दिखेंगे, फिर भी हमें बहुत सारे एनिमल्स दिख गए, जैसे कि वाइल्ड लिजर्ड, कैप मंकी, हिमालयन जेम स्क्विरल, और इसके साथ साथ एंट्रेंस में ही घुसते हैं हमें बहुत सारी पिकॉक्स मिले, इवन अंदर में भी पिकॉक्स दिखे हमें, और वाइल्ड बोर दिखे, बफेलोज। जब आप माथानगुरी स्पॉट में पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको मानास रिवर का व्यू मिलेगा, और मानास रिवर बहुत ही सेरीन और ब्लिसफुल है। हमने उसमें स्टेप इन करके थोड़ा सा मानास रिवर का एक्सपीरियंस लिया, बहुत ही चिल था पानी। यही मानास रिवर के पार अगर आप देखते हैं वो भूटान था, और रॉयल मानास नेशनल पार्क कहते हैं उनके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सफ़र ने हमें निराश नहीं किया, हमने एक नहीं बल्कि दो क्यूट 1 हॉर्न राइनो देखे,
ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। मैंने कभी भी वन हॉर्न राइनो नहीं देखा था। सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड आई वॉज़ ग्रेटफुल टू द नेचर कि नेचर ने हमें उसके ब्यूटी को दिखाया। और जंगल में जाने का एक्सपीरियंस भी मेरा फर्स्ट टाइम था। इट वाज लाइक जैसे ही हम अंदर गए तो जंगल घना से घना डीपर से डीपर होते जा रहा था। तो आई वॉज लिटिल स्कैर्ड एंड थ्रिल्ड ऑल्सो, बट मज़ा आया। पहले तो टॉल ट्रीज़ थे, उसके बाद फिर जब हम माथानगुड़ी स्पॉट से फिर वापस जब रिटर्न आने लगे तो वहाँ पे वेजिटेशंस भी थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा टॉल ग्रासेस में कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल जंगल का एक्सपीरियंस ऑसम था। शॉर्ट में यही कहूँगा, अगर आप बीटीआर रीजन में आते हैं, अगर आप लोअर असम में घूमने के लिए आते हैं या फिर आप स्टूडेंट्स हैं लोअर असम में, आपको ज़रूर मानस नेशनल पार्क जाना चाहिए। ये बहुत ही अंडररेटेड प्लेस है, लेकिन मुझे लगता है आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क इट हैज़ द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेसेस ऑल्सो। तो आप जाइए, देखिए अपने जगह में क्या है उसको जानिए। हम जनरली दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं हमारे घर के सामने, हमारे ओन बैकयार्ड में कितनी सुंदर चीज़ें हैं।